जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में टिप ऑफ द डे भी दिया जाएगा और उसके साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है। जब हम कमेंट्स में लिखते हैं, जो भी हम लिखते हैं वही चीज़ों को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास लग चुका है। जो ज्येष्ठ मास क्यों स्पेशल है और इसको बूढ़ा मंगल भी कहा जाता है, बड़ा मंगल भी कहा जाता है। क्यों बड़ा मंगल है? त्रेता युग के अंदर, हमारी पुरानी कथाओं के अंदर त्रेता युग के अंदर श्री राम वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज से मिले थे, इसलिए इसको इस जो मंगलवार है तो उसको बड़ा मंगल और बूढ़ा मंगलवार भी किया जाता है। और बूढ़ा मंगलवार किस लिए किया जाता है? जब भीम को घमंड हो गया था, महाभारत के समय की बात है, जब भीम को घमंड हो गया था, अपनी ताकत और अपनी शक्ति का घमंड हो गया था, तो वीर बजरंगी महाराज बूढ़ा का रूप लेकर के रास्ते में लेट गए थे। तो उसके बाद में जब भीम आए हैं तो उन्होंने बोला मुझे रास्ता दो, तो उन्होंने बोला अपने आप ही अपनी मेरी पूँछ, उन्होंने बोला पूँछ को हटा दो। तो कहते हैं कि आप मेरी पूँछ को अपने आप ही इधर कर दो साइड में। तो जब वो साइड में नहीं कर पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब भगवान वीर बजरंगी महाराज ने उनके घमंड को चूर करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया था कि मैं कुछ हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि आप किसी का भी, कहते हैं ना भगवान का भोजन है, जो घमंड होता है ना वो भगवान का भोजन है, तो उनके घमंड को चूर किया था। इसलिए इसको बूढ़ा मंगलवार भी कहा जाता है। ये मंगलवार कब से पड़ रहे हैं? 28 मई को है, फिर 4 जून को है, फिर 11 जून को है, 18 जून को है। अब ये 4 मंगलवार, अगर आप 4 मंगलवार जो मैं आपको बता रही हूँ वो करते हैं 4 मंगलवार, तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके की समस्या चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। या किसी ने आपके ऊपर, आपको ऐसा फील होता है किसी ने कुछ करा दिया है, या आपका व्यापार बंद हो गया है, शादियों में रुकावट आ रही है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, तो इन जो ज्येष्ठ का महीना है उस पीरियड के अंदर आपने करना है। और वैसे भी सूर्य भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत मेहरबान है, इतनी गर्मी हुई हुई है, तो सूर्य भगवान को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ में आपने इस समय जो है ना, जितना हो सके आपके घर के अंदर जो भी मेहमान आए, जो भी आए, उसको ज़रूर जल पिलाइए। पक्षियों को जो बेजुबान है उनके लिए, डॉग्स के लिए, पक्षियों के लिए आप जल रखिए, कुछ खाने का सामान रखिए। इसके साथ में इस पीरियड के अंदर छबीले भी लगते हैं। और ये महीना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसी महीने के अंदर गंगा दशहरा भी आएगा, निर्जला एकादशी भी आएगी, सावित्री व्रत भी आएगा। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ दान करते रहिए, जितना दान करेंगे, और ख़ासकर पौधों को जल दीजिए। अपने बुद्ध को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूर जल दीजिए। इस 4 मंगलवार को हम स्पेशल क्या करें? 4 मंगलवार अगर हो सके तो लगातार आप बाबा का चोला चढ़ाइए। मतलब चोले के अंदर चमेली का तेल और जो वरक होता है और उनके वस्त्र हैं, सिंदूर है, मीठा फल वगैरह, ये सब चीज़ें आप जितने अब सीज़नल जो इस समय फल चल रहे हैं वो फल चढ़ाइए। इसके साथ में आप फल बांटिए भी। अपने जीवन के अंदर मिठास लाने के लिए, अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लाने के लिए आप फल भी बांटिए। जैसे आम चल रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों का भी दान करिए। इसके साथ में जो एक स्पेशल काम करना है आपने 4 मंगलवार, मतलब अगर आप ज्येष्ठ मास से शुरू करते हैं, मंगलवार जो बड़ा मंगल है 28 मई से जब स्टार्ट करते हैं, 40 दिन लगातार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी 40 बार करना है। अब जो लेडीज़ हैं वो नहीं कर सकती हैं तो जेंट्स करें। अगर जेंट्स नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान पंडित को जो ब्रह्मचारी हो उसको अपने घर के अंदर बैठा करके या मंदिर के अंदर उसको संकल्प के साथ में, अपनी संकल्प के साथ में अपनी जो भी इच्छा है वो बोल करके उनको बोलिए, पाठ करें आपके लिए हनुमान चालीसा का। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ में उनको बोलिएगा अपने साथ में जो है लौंग अपने साथ में रखें। लौंग को रखने के बाद में, मतलब काफ़ी सारी लौंग उनको दे दीजिएगा। अब इन लौंग का क्या करना है, जब 40 दिन कंटिन्यू वो जो लौंग है ना वहीं पर ही रहनी चाहिए। जिस स्थान पर ब्राह्मण देवता करेंगे जो पाठ, अगर आप करते हैं तो आप रखिए।
ठीक है। उसको रखने के बाद में जब ये हो जाएगी 40 दिन, 41वें दिन बाबा को भोग लगा करके, प्रार्थना करके, फिर उसके बाद में इस लौंग को आप अपने घर के अंदर रखिए। जब भी आप घर के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर आप डाल दीजिए, या फिर आप किसी उसमें जा रहे हैं, किसी स्पेशल मीटिंग के अंदर, इम्पॉर्टेंट मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, तो इस लौंग को अपने मुंह के अंदर रख लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी मंत्र है, कोई भी यंत्र है, कोई भी चीज़ हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ रखी होती है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है ना, पूरी श्रद्धा के साथ में करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है ना वो पूर्ण होगी। अब 4 मंगलवार जो हैं उसके अंदर हम स्पेशल क्या करें, 40 दिन तो हो गया, 4 मंगलवार हम क्या करें। 4 मंगलवार आपने कम से कम 5 फल लेने हैं। 5 फल लिए आपने, 5 फल जो है मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। 5 फल कोई से भी अलग अलग होने चाहिए। केला हो गया, संतरा हो गया, संतरा तो नहीं शायद आ रहा होगा इस समय, आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। तो इस तरीके के 5 फल जो है अपने हाथ में लेकर के आपने, और उसके बाद में आपने हनुमान जी को अर्पित करना है। ये इतना मैजिकल ही रिज़ल्ट आपको देगा। जो भी जीवन के अंदर कोई भी समस्या चल रही है ना वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मगर भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के साथ में करेंगे तो आपकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे ये है, ज्येष्ठ मास का महीना है, अपने हाथों से आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी का कोई भी तसला ले लीजिए। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर रखते हैं या फिर आप ऐसी जगह रखते हैं, गार्डन है वहाँ पे कबूतर वगैरह है, जितने भी पक्षी हैं वहाँ पर है, तो वो भर करके उसके साथ में आपने उसकी सफाई भी करनी है। मैंने बहुत बार देखा है कि हम मिट्टी का बर्तन रख देते हैं, कबूतर पानी पीते हैं, मगर वो इतना गंदा हो जाता है कि वो साफ़ नहीं होता है। अगर उसको साफ़ करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको भी ख़त्म करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ख़त्म करते हैं। तो साफ़ पानी रखिए, उनके लिए खाने का कुछ ना कुछ सामान रखिए, और उसके साथ में हो सके तो ठंडा पानी रखिएगा उनके लिए। ये आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर भी ठंडक रहेगी, आपके जीवन के अंदर भी एक पीस आएगी। अब कमेंट्स में क्या लिखना है? जय श्री राम, आप मेरे साथ में हैं प्रभु, आप सदैव मेरे साथ में हैं। जय श्री राम प्रभु, आप हमेशा, हनुमान जी महाराज आप मेरे साथ हैं, हनुमान जी महाराज आप मेरे साथ हैं। जब हम ऐसी बात बोलते हैं, हमारे शब्दों में ही ताकत है। जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि साक्षात बाबा आपके साथ में है। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये आपने कमेंट्स में लिखा है। जय श्री राम, हनुमान जी महाराज सदा मेरे साथ में हैं। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम समाज का प्यार प्राप्त कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। और सोसाइटी के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।